दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एनपीयू के बारे में। एनपीयू यानी कि न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट। अब दोस्तों जिस तरह से स्मार्टफोन के अंदर सीपीयू होता है, जीपीयू होता है, उसी तरह से तीसरा यूनिट होता है एनपीयू। यानी कि दोस्तों एनपीयू भी एक माइक्रो प्रोसेसर छोटी सी चिप ही होती है। दोस्तों पहले ऐसा नहीं था, पहले एनपीयू ऑलरेडी सीपीयू के अंदर ही इनबिल्ट आता था। अब दोस्तों सीपीयू काम करता है स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस रिलेटेड बहुत सारे काम करता है। जीपीयू काम करता है स्मार्टफोन की गेमिंग के रिलेटेड, ग्राफिक प्रोसेसिंग के रिलेटेड काम करता है। इसी तरह से एनपीयू काम करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड सारे काम करता है। वहां पे एआई से रिलेटेड बहुत सारे डेटा भी फिट होते हैं और यूजर जो स्मार्टफोन यूज करता है, जो बंदा होता है, जो बंदी होती है, जो स्मार्टफोन को यूज करते हैं, उसके यूजर्स पैटर्न को भी एल्गोरिथम के स्वरूप में एनपीयू के अंदर स्टोर किया जाता है। यानी कि दोस्तों एनपीयू एक ऐसा यूनिट है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड स्मार्टफोन के जो सारे वर्क होते हैं वहीं पे होते हैं, वहीं से कंट्रोल होते हैं, वहीं से आपको एनपीयू का परफॉर्मेंस, एआई का परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। दोस्तों पहले ऐसा नहीं था, पहले एआई से रिलेटेड सारे वर्क सीपीयू ही करता था। लेकिन जिस तरह से एआई का यूसेज स्मार्टफोन के अंदर बढ़ने लगा, एआई इन कैमरा, एआई इन बैटरी, एआई इन यूसेज पैटर्न, एआई सब जगह पे स्मार्टफोन के अंदर, तो वहां पे एआई का यूसेज बढ़ा तो वहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड अलग डिपार्टमेंट की जरूरत महसूस हुई। तो वहां पे अलग से एनपीयू की चिप की जरूरत महसूस हुई, इसीलिए वहां पे अलग से एनपीयू की माइक्रो प्रोसेसर चिप दी गई जिसको एनपीयू का नाम दिया जाता है। अब दोस्तों एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि आप जब भी किसी चीज की फोटो खींचते हैं तो अगर आपका स्मार्टफोन एआई वाला है, एआई वाला कैमरा है, तो बेसिकली शाम को अगर किसी चीज की फोटो खींच रहे हैं रात के टाइम जहां पे लाइट कम है, तो आपके स्मार्टफोन के एआई डिपार्टमेंट यानी कि एनपीयू के अंदर ऑलरेडी कम लाइट वाली ऐसी ढेरों फोटो डेटा स्टोरेज के तरह स्टोर हुई होती है कि इस कंडीशन के अंदर किस तरह की लाइटिंग कंडीशन होनी चाहिए, इस कंडीशन में आदमी हो या औरत उसके चेहरे का कलर कैसा होना चाहिए, कॉन्ट्रास्ट कैसा होना चाहिए, ब्राइटनेस कैसा होना चाहिए, कलर कैसा होना चाहिए। आप इंडियन है, आप यूरोपियन है, आप ऑस्ट्रेलियन है, आप यूएस के बंदे हैं, तो आपके स्किन का कलर किस तरह का होना चाहिए, वो सारे डेटा एनपीयू के अंदर फिट हुए होते हैं, जिसकी मदद से वहां पे एआई पहचान लेता है कि यह लाइटिंग कंडीशन है, यह टाइम है, यह बंदा है, इसका यह कलर टोन होना चाहिए। तो वहां पे आपको फोटो के अंदर अच्छे कलर देखने को मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे इस तरह से एनपीयू के अंदर सारी चीजें प्रोसेस होती है। आप सुबह को जल्दी से उठ के स्मार्टफोन को चार्जिंग में रखते हैं तो वहां पे एनपीयू के अंदर एआई की मदद से वह चीज भी स्टोर होती है कि इतने बजे स्मार्टफोन को चार्जिंग में रखते हैं, इस टाइम पे इस ऐप को ओपन करते हैं, तो वहां पे एआई उस टाइम पे उस ऐप को भी बैकग्राउंड के अंदर ओपन करके रखता है कि जिसकी वजह से आप स्पीडली उस ऐप को ओपन कर पाए, वो ऐप तुरंत हो जाए ओपन। तो दोस्तों इस तरह से एनपीयू के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड सारे वर्क होते हैं। स्मार्टफोन यूजर को जो लर्न करता है वो सारे एल्गोरिथम के डेटा वहां रहते हैं और ऑलरेडी जो एआई रिलेटेड डेटा आते हैं वो सारे डेटा वहां स्टोर होते हैं, जिसकी मदद से वहां पे एआई रिलेटेड सारे फंक्शन होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एआई का यूसेज स्मार्टफोन के अंदर ज्यादातर बढ़ गया, जिसकी मदद से यहाँ पे अलग से एक यूनिट की जरूरत खड़ी हुई, इसीलिए एनपीयू को क्रिएट किया गया। एक अलग से एनपीयू रिलेटेड चिप दी गई, माइक्रो प्रोसेसर चिप दी गई, जिसको न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई ये इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आभार, धन्यवाद, थैंक यू।